हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो फाइनली जो बड़ी दीदी है, बड़ी दीदी का व्लॉग आ चुका है। अब व्लॉग की स्टार्टिंग जो हुई है, ऐसा फेस बना के की गई है जैसे बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बहुत ज़्यादा लाइफ में इतनी बड़ी परेशानी आ गई है। कभी दिखा रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली हम लोग कानपुर से जा रहे हैं, मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब इसके फेस तो ऐसा उतरा हुआ है, ऐसी दुखी हम लोगों को दिखाई दे रही है जैसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ही परेशान हो गई है। पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ, जैसे इसकी लाइफ पूरी ख़राब सी हो रही है। ऐसी चीज़ें करती हुई ये हम लोगों को नज़र आई है। अब जो व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है, व्लॉग की स्टार्टिंग में हम लोगों को दर्शन हो गए हैं प्रीतो के, यानी कि बड़ी दीदी के व्लॉग में अब हम लोगों को प्रीतो नज़र आ गई अचानक से। अब ये अचानक से ये सब चीज़ कैसे हो गई, क्या हो गई, तो वही सब मैं आपको बताने वाली हूँ। कि इससे पहले जो बड़ी दीदी का व्लॉग आया था उसमें ये बोल रही थी कि अब हम लोग आगरा में रुके हुए हैं, आगरा से ये पहुंची थी अपने ससुराल में। अब ससुराल से तो सीधी सी बात है, सबको समझ में आ गया था कि अब ये पहुंचेगी अपने मायके। तो ये पहुंच गई है मायके और लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं यहाँ पे सैटरडे को आई थी या संडे को आई थी। मतलब इतना दिमाग पे जोर लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि झूठ ये इतना ज़्यादा बोलती है कि खुद ही फंस जाती है ये अपने झूठ में। फिर बोल रही है कि 2-3 दिन से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कैमरा उठाने का, इसलिए मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। आज मैं जाके कैमरा मैंने उठाया है। तो वहाँ से प्रीतो पीछे से बोलती हुई हम लोगों को नज़र आई है कि चलो अब तुमने व्लॉग बनाना स्टार्ट तो किया। तो इस तरीके की दोनों बहनों की बातचीतें हो रही हैं, तो आप लोग भी देखिए। तू घर नहीं लेना चाहते, क्योंकि ना यार जितना रेंट है उतनी सिक्योरिटी है, उसके बाद फिर ब्रोकर को दो, मतलब बंदा तो यार लुट जाएगा। एंड इसलिए फिर हम लोग अभी आए। और अभी हम लोगों को बोलती हुई नज़र आई है कि मैं और प्रीतो और बड़ा जीजा अब हम लोग देखने के लिए आए हैं घर, यानी कि रेंट से। अब इसके झूठ देखो, ये कितने कितने झूठ बोलती है लोगों के सामने। अभी जब ये कानपुर में थी तो हम लोगों को दिखा रही थी कि फ्लैट्स मैंने फाइनल कर लिए हैं, आप लोग भी देखो, आप लोग भी बताओ कि कौन सा वाला फ्लैट अच्छा लग रहा है। अब ये यहाँ पर आके फिर इसने दोगली और झूठी बातें करना स्टार्ट कर दी। अब बोल रही है कि जो ब्रोकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं बीच में, फिर रेंट भी देना होता है, फिर एक्स्ट्रा भी लेते हैं। तो इतना सारा पैसा देना काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम लोग खुद ही पर्सनली जाएं और जाकर घर देखें और जो भी घर अच्छा लगे उसको फाइनल कर दें। तो वहाँ तो कानपुर में तो ये बोल रही थी कि सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि कौन से वाले घर में हम लोगों को रहना है। अब ये यहाँ पर आकर इस तरीके की बातें बोल रही है कि अब हम लोग घर देखने के लिए जा रहे हैं। मतलब अब ये झूठ बोल रही है या उस टाइम पर ये झूठ बोल रही थी? तो अब आप लोगों के सामने है इसके झूठ कि ये कितना ज़्यादा झूठ बोलती है। अब लोग इसकी किस बात पे भरोसा करेंगे? उस टाइम पर तो दिखा रही थी कि सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी है, सब चीज़ें यहाँ से पैक भी हो गई हैं, शिफ्टिंग करने वाले हैं, सारा सामान पहुँच चुका है। और यहाँ पर आकर इसको ये बातें जो है वो डबल मीनिंग बातें कर रही है कि अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं फ्लैट। वहाँ पर बोला जा रहा था कि सब चीज़ें फाइनल हो गई हैं। दूसरी चीज़ बोल रही है कि मैं यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा उदास हो गई हूँ कि मेरा कैमरा भी उठाने का मन नहीं कर रहा और बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने की इच्छा नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में से सारी चीज़ें चली गई हैं, बहुत सब चीज़ें सूनी सूनी लग रही हैं। अब ये नया घर जो देख रही है वो भी देख लो आप सब लोग भी। कह रहा पिया मासी का घर है, बट यहाँ पे तो फिर कुछ भी नहीं है, हमें लाइट वाइट भी लगानी पड़ेगी। बच्चे को बोलती हुई नज़र आ रही है कि ये मासी का घर है। बार बार बच्चे को यही चीज़ दिखाती फिर रही है, क्योंकि बच्चे को दिखाने के पीछे का भी कारण है। क्योंकि जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं, सुनने में यही आ रहा है कि प्रीतो और बच्चा भी इन दोनों के साथ में ही रहेगा, इसीलिए ये प्रीतो को भी साथ में लेकर आए हैं ताकि प्रीतो भी घर पसंद कर ले। क्योंकि रेंट जो भी होगा वो दोनों आधा आधा देंगे, क्योंकि बड़ी जो दीदी है वो दिखावा तो बहुत करती
बोलती है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जब पैसा देने की बात आती है तब इसके पास पैसा होता नहीं है। इसलिए इन्होंने फाइनल यही करा है कि आधा पैसा प्रीतो देगी, आधा ये पैसा देगी। तो अब देखो किस तरीके से ये घर देख रही है। 2 महीने सिक्योरिटी एडवांस 28,000 रेंट है। एक दिन 90,000 लगे। इससे अच्छा घर हिमाचल एंड अभी तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग खाना खाने के लिए रुकेंगे सराय में रुकना है। बताया तो हम सब लोगों को यही जा रहा है कि ये जो भी फ्लैट देखे जा रहे हैं ये सारे चंडीगढ़ में देखे जा रहे हैं। अब भगवान जाने कि सच में ये चंडीगढ़ में ही देखे जा रहे हैं या हिमाचल में देखे जा रहे हैं, ये बात तो यही जाने, क्योंकि इनके झूठ की तो वैसे भी कोई लिमिट होती नहीं है। क्या कैसे क्या करना होता है, ये सारी इन लोगों की नई नई चालें होती हैं। फिर ये बोलती हुई नज़र आई है कि अभी घर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी और भूख बहुत तेज़ से लग रही है, तो अब हम लोग रुकेंगे सराय में। तो सराय में रुकने की इन लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है। वहाँ पे ये लोग खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद ये लोग पहुँचेंगे घर। अब ये कितना सच बोलती है कितना झूठ बोलती है तो ये तो भगवान ही जान सकता है, क्योंकि ये कई बार इतने बड़े बड़े झूठ बोल देती है। और झूठ बोलने में ना अभी इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई है कि इसको अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि अब लोगों ने लगातार इसको कमेंट करना स्टार्ट कर भी दिया है कि तुम तो बोल रही थी कि कानपुर, जब तुम कानपुर में थी, कि सारे फ्लैट्स वगैरह तुमने देखे हैं और तुमने फाइनल भी कर लिया है कि तुम्हें कौन सा वाले फ्लैट में रहना है, लेकिन अब तुम यहाँ पर आकर फिर वापस से फ्लैट्स देख रही हो। तो इसका मतलब हम क्या समझे कि तुम पहले झूठ बोल रही थी या फिर तुम अब झूठ बोल रही हो। तो जो ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं ना इनके, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इनकी बातों पे भरोसा होता है, मुझे लगता है अब जाके अगर उनकी आंखें खुल गई हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर अभी भी आंखें नहीं खुली होंगी तो मुझे नहीं लगता कि कभी आप लोग इन लोगों के झूठ पकड़ पाओगे या समझ पाओगे। दूसरी बात जो है, ये 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर आ गई थी, यानी कि हिमाचल में, लेकिन प्रीतो का जो व्लॉग था, व्लॉग में बिल्कुल भी ऐसी आवाज़ भी आने की कोशिश नहीं की गई थी, बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं दिखाया गया हम लोगों को कि बड़ी दीदी और जीजा हिमाचल पहुंच चुके हैं। क्योंकि क्या है ना, फिर इनकी जो प्लानिंग चल रही थी उस पर पानी फिर जाता, इनके झूठ सामने आ जाते। तो पूरी ये कहते हैं ना, प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें करते हैं। तो प्रीतो के व्लॉग में हम लोगों को बिल्कुल भी ये बात लोग समझ ही नहीं पाए थे कि बड़ी दीदी वहाँ पे पहुँच चुकी है, क्योंकि प्रीतो जो है वो भी इनके झूठ में शामिल हो जाती है। ये सारे ही झूठे हैं, सब मिल के एक साथ प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना होता है उस तरीके से इनका बेवकूफ़ बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है। तो बस वही काम अभी इनका दोबारा से चालू हो चुका है। और बताया अभी तक यही जा रहा था कि दीदी और जीजा दोनों अकेले रहेंगे, लेकिन अब जिस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं तो उनसे साफ साफ यही जाहिर हो रहा है कि प्रीतो और बच्चा जो है वो भी इनके साथ में ही रहेंगे, और जो रेंट होगा वो भी ये लोग आधा आधा देंगे। अब यहाँ से पहुँचने के बाद ये लोग पहुँच चुके हैं फाइनली हिमाचल वाले घर पर। तो वहाँ पे जाकर बड़ी दीदी ने कैमरा उठाया है, तो देखिए जा आप लोग। पहले हम लोग सैटरडे को आए थे, संडे को सैटरडे आगरा में रुके, संडे यहाँ पे आ गए, मंडे को एक है उन्होंने, आज मंगलवार है और 4 अप्रैल है। तो देखो मैंने उसके बाद से क्या मेरे को कुछ हाँ मैं ना गाड़ी में ही चाय ले आई। हमारा ना इतना ज़्यादा शेड्यूल ऐसे चल रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि मैं उस वजह से व्लॉग नहीं बना पाती। मेरा फेस अगर आप देख सकते हैं कैसे मेरे को इतना रोना आ रहा है। आंटी का फ़ोन आया रात को एंड आयुषी का मैंने मैसेज किया कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ यार कानपुर को, सच। अब घर पहुंचने के बाद ये हम लोगों को गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाती हुई नज़र आई है और बोल रही है कि घर में यहाँ पर आने के बाद इतना शोर शराबा रहता है, बाहर के समझ में ही नहीं आता कि मैं कहाँ पर बैठ के वीडियो बनाऊँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है यहाँ पर आकर व्लॉगिंग करने में। तो इसकी एक ही फेवरेट जगह है कि ये गाड़ी में कैमरा लेके आ जाती है और वहाँ पर
अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देती है। तो वही इसने यहाँ पे भी स्टोरी अपनी स्टार्ट कर दी है और बोलती हुई नज़र आई है कि मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पर आकर अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो गया है, मैं कानपुर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और मेरे पास आंटी का फ़ोन भी आया था और मुझे आंटी की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। और हम सब लोगों से फिर से इसने सलाह ली है, इसने पूछा है कि हम लोग जो भी फ्लैट वगैरह देख कर आए हैं आप लोगों को कैसे लगे, आप सजेशन ज़रूर करना, अपने व्यूज़ जो भी हों आप लोगों के बताना। तो क्योंकि कई बार क्या होता है सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी एडवाइस दे देते हैं। तो मतलब इसने फाइनल कर लिया है कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना, लेकिन फिर दोबारा से इसने सब्सक्राइबर्स को पागल बनाने वाला काम किया है और बोलती हुई नज़र आई है कि आप लोग मुझे सलाह दो। तो सलाह तो तुम लोगों से मांगती हो, ऐसी तुम्हारी बहन भी मांगती है, लेकिन मानते तुम लोग हो नहीं किसी की, चलानी तुम लोगों को अपनी होती है, तो फिर तुम लोग सब्सक्राइबर से पूछते ही क्यों?